Hello everyone, welcome to YouTube channel. In this video we will discuss the derivation of kinetic gas equation. जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो काइनेटिक गैस थ्योरी थी उसने कुछ अजम्पशंस किए थे जो उसके पोस्टुलेट थे 7 to 8 वो हमने डिस्कस किए थे. आई होप आपको समझ आए होंगे. इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशंस. इंपॉर्टेंट आपका पेपर में आ जाता है जो हमारे यूनिवर्सिटी से एग्जाम होते हैं. ये हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर गैसीय स्टेट. ठीक है, अब देखो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशंस में क्या है. ठीक है, सपोज कर लो आपकी एन मॉलिक्यूल ले ली हमने आइडियल गैसेस की. ठीक है, कोई भी आइडियल गैस लिया उसके एन मॉलिक्यूल ले लिए. एन मॉलिक्यूल ले लिया आपने आइडियल गैसेस की. ठीक है, जिसका मास क्या है हमने मान लिया कि एम मास है. वो इनक्लोज कर रखे हैं किसी वेसल में, ये हमने मान लिया. ठीक है, 3D में है जैसे कंटेनर. ये वॉल्यूम देखो एक्स डायरेक्शन के अलोंग वी एक्स हो जाएगी, वाई के अलोंग वी वाई, इसके अलोंग वी जेड. ये टोटल वॉल्यूम है वी. ये लेंथ हमने मान ली कंटेनर की एल. ठीक है, क्यूब टाइप कंटेनर मान लिया. हमने मान लिया कि एन मॉलिक्यूल हैं आपके आइडियल गैसेस के और एम इसका मास जो इनक्लोज कर रखे हैं वेसल में और जिनकी वॉल्यूम हमने मान ली कि वी है. ठीक है, और इसकी जो साइड है लेंथ हमने मान ली एल है. एल लेंथ हमने मान ली. ठीक है, तो हमने पोस्टुलेट किए थे काइनेटिक थ्योरी के, तो वहाँ पे क्या टर्म डिस्कस की थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं रैंडमली ऑल डायरेक्शंस में. गैसेस के पार्टिकल जैसे वो रैंडमली मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शंस में अलग अलग वेलोसिटीज़ के साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ. तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना मॉलिक्यूल की उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं 3 कंपोनेंट में, क्योंकि वो देखो 3D में तो एक्स कंपोनेंट में डायरेक्शन में जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड भी जा सकते हैं. तो वेलोसिटी कैसे रिलेटेड होगी, जैसे वी स्क्वायर करें तो एक्स प्लस में वी वाई प्लस में वी जेड. अगर उनका स्क्वायर लेना चाहो तो वी स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड. टोटल वॉल्यूम होगी तीनों का सम ही होगी, एक्स वाले का भी, वाई वाले का, जेड वाले का. ये टोटल वॉल्यूम वी है. अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में हो रहा है. जो हमारा गैस के पार्टिकल है वो हमने मान लिया एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. ठीक है, एक फेस के अलोंग, जैसे हम फेस मान लिया आपने यहाँ पे ए बी सी डी. ठीक है, ये फेस है आपके पास, हमने मान लिया कि इस फेस के अलोंग वो मूव कर रही हैं. तो हम यहाँ पे मोमेंटम भी देखेंगे कि कितना मोमेंटम होगा, कोलिजन से पहले कितना है, कोलिजन के बाद में कितना मोमेंटम, कितनी वेलोसिटी इसमें के चेंज होगा, ऑल थिंग्स. अब देखो सिंपल आपने डिस्कस किया होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वैसे पी से डिनोट करते हैं. वो क्या होता है, मास होता है इंटू वेलोसिटी होता है. ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आप ले रहे हो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमने जंप कर लिया कि आपका एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो जाएगी एम इंटू वी एक्स. तो ये हो जाएगा एम वी एक्स हो गया. ठीक है, ये आपका पास बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले है. जब कोलिजन नहीं हुआ है आपका गैसेस के पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में तब आपके पास मोमेंटम की वैल्यू है एम इंटू वी एक्स. एम मास हो गया, वी वेलोसिटी होती है, अब एक्स डायरेक्शन में तो एम वी एक्स. अब मोमेंट ऑफ कोलिजन आफ्टर कोलिजन उसी सेम फेस में कोलिजन के बाद कितना हो जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी तो हमने मान लिया कि वो नेगेटिव. मोमेंटम ऑफ कोलिजन आफ्टर कितना हो जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू कितना आ जाएगी वो माइनस एम वी एक्स. ये हो गया आपके पास आफ्टर मोमेंटम ऑफ कोलिजन आफ्टर विद इसी फेस के साथ है. बिकॉज आफ्टर कोलिजन में वो बाउंस बैक करेंगे तो मूव करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट अपोजिट है. जैसे यहाँ पे पहले वी एक्स में जा रहे थे अब इसे उल्टा करें तो ये माइनस वी एक्स आ गया, इसलिए एम मास इंटू वेलोसिटी माइनस एम वी एक्स. अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे कितना चेंज हुआ किसी भी डायरेक्शन. हम चेंज कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले x1 था बाद में हमने कर लिया x2, तो चेंज कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 ऐसे ही करेंगे या x1 माइनस x2. तो अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे वो कैसे हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल जो कोलिजन फेस निकाले तो एम वी एक्स था पहले, चेंज करेंगे तो माइनस, और कितना चेंज हुआ बाद में माइनस एम वी एक्स. माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया आपके पास 2 एम वी एक्स. ये चेंज इन मोमेंटम आ गया. अब बिफोर द मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक नहीं किया था सेम फेस में तो ये कुछ वेलोसिटीज भी होगी या कुछ इसी लेंथ में. तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, मान ली फॉर एग्जांपल पहले एल थी और दूसरा और चेंज की उसने एल, तो टोटल लेंथ आपके 12 में चेंज में डाल गया. अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, कितना उसने टकराया है पार्टिकल को, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड के हिसाब से उसी फेस में. तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कोलिजन की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने 1 सेकंड के अंदर, और नीचे डिस्टेंस कितने कोलिजन के बीच में हुआ, डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन के बीच में, और लेंथ कितनी है आपके टोटल डिस्टेंस बिटवीन द कोलिजन में लेंथ 12, और कितने उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की आपके पास. अब देखो वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, डिस्टेंस बाई टाइम होती है, ये चीज़ आपको पता है. अब आपके पास टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हो आप सिंपल. अब डिस्टेंस निकालना हो आपको तो टाइम इंटू वेलोसिटी हो जाए, ये तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही. अब डिस्टेंस ट्रेवल 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू में एक्स उसकी. अब रेट ऑफ चेंज मोमेंटम निकालना उसी फेस में तो क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, उसी फेस जो हमने ए बी सी लिया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज कितना हुआ आपके पास मोमेंटम में
ठीक है, ड्यू टू वन कोलिजन, जो कोलिजन हुआ, इनटू में नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए 1 सेकंड में, तभी तो हम रेट निकाल पाएंगे चेंज कितना। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए थे 1 सेकंड में, वो तो आया था Vx/2L की वैल्यू। और चेंज इन मोमेंटम कितना आया था 2mvx, तो ये हो जाएगा 2mvx, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गया हमारा mv² x बाई में l, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहीं आपको ये तो निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक डायरेक्शन में, अगर आपको टोटल निकालना हो तो वह ऐड हो जाएगा mv² xl प्लस में, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो mv² x बाई एल प्लस में mv² x बाई एल, जैसे टोटल लेंथ हुई थी तो ये उधर 2mv² x बाई एल, ये टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। वैसे ही हम ये x के लिए क्या है, y के लिए करेंगे तो सेम y के लिए भी y आ जाएगा यहाँ पे इंटू एल, जेड के लिए करेंगे तो कितना आएगा 2mv² z बाई एल, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमने टोटल निकालना है, तो टोटल तो तीनों डायरेक्शन में था, एक्स में वाई जेड में, तभी टोटल वॉल्यूम, तो सभी को ऐड कर दो। तो यहाँ पे निकालेंगे टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम, 2mv² x वाला प्लस में y वाला प्लस में z वाला, तीनों का कर लिया। कॉमन क्या आ रहा है 2m/l, ये आ गया 2m/l, अंदर क्या बच गया आपके पास v² x, यहाँ से v² y प्लस में v² z, ये क्या था हमारे पास v² की इक्वल था, हमने यहाँ से देखा था। तो ये क्या वैल्यू आ गई 2mv² बाई एल। ठीक है, इतने टर्म हो गए आपके पास। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टू द टाइम। देखो चेंज लीनियर मोमेंटम क्या था p टू द टाइम, तो dp/dt ये होता है। और फोर्स क्या होता है आपके पास सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज़ पता है आपको। और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, dv/dt, d/dt को ऐसे ले लें हम बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा m इंटू वी, और एम वी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, p क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो गया d/dt इंटू मोमेंटम। ये चीज़ आपको पता चल गई यहाँ से, ये तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, न्यूटन का सेकंड लॉ ही लगाया। अब आप ये देखिए फोर्स कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पे, वो देखिए टोटल जो फोर्स है आपका वो कितना एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन जो भी कंटेनर के ऊपर, क्योंकि फोर्स में एग्जैक्ट करें जो आपका कंटेनर है, तो फोर्स एग्जैक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो फोर्स क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का कितना हुआ है, तो कि फोर्स dp/dt के का मोमेंटम का कितना हुआ आपके पास 2mv² बाई एल। अब n मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा 2mv² बाई एल इंटू n पार्टिकल की, तो एक के लिए था n के लिए, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल। अब देखो प्रेशर निकालना है आपको, तो प्रेशर क्या होता है सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको सिंपल पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब एरिया क्या होता है क्यूब का, क्यूब टाइप का है, तो 6 × a², ए क्या है लेंथ की जगह, तो 6l² हो गया, तो ये हो जाएगा p। और फोर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ से 2mnv² बाई एल, ये तो कि फोर्स की वैल्यू इंटू में एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है 6 × l²। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 2mn 6l³, ठीक है 2mnv², ये वैल्यू आ गई। 2 से 1 काटेंगे तो कितना आ गया है वैल्यू, अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 2mn/6l³ इंटू में v², ये चीज़ आ गई आपके। अब l³ क्या सिंपल आपके पास वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है लेंथ ब्रेथ हाइट सारी इक्वल है, तो l गुना l, तो वॉल्यूम हो गया l³, तो इसकी जगह v लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए 2 से ये काट दें तो 1/3mnv² बाई, यहाँ पे v एक v से कट जाए तो कितना आ गया 1/3mnv², तो यहाँ से आपके पास p जो v है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3mnv²। ठीक है, ये कैपिटल वॉल्यूम है। देखो इन दोनों में इससे का कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, l³ क्या है टोटल वॉल्यूम है ये पूरे कंटेनर की, तो यहाँ पे ये कैपिटल भी है। ठीक है, ये हमने वैल्यू कर ली, तो यहाँ पे क्या आ गया pv, यहाँ पे जो v था हमने इसको इस साइड लेके, तो pv = 1/3mnv², ये रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करके दिखाना था हमें, जो pv की वैल्यू 1/3mnv²। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन देता है जो प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है आइडियल गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये एप्लीकेबल सिर्फ आइडियल पे ही होता है। ठीक है, तो पीवी की वैल्यू कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है 1/3mnv², जो वॉल ऑफ कंटेनर आपस में कर रहे हैं। नेक्स्ट इससे हम वो भी थिंग्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसे आपके पास बॉयल्स लॉ आती है, आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में जैसे क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आपके पास वॉल्यूम इनवर्सली पी के, तो आप यहाँ कर सकते हो pv = कांस्टेंट होता है। 2 टर्म लेना चाहो तो आप जैसे 2 आइडियल गैसेस ले, तो p1v1 = k मान लिया, p2v2 k ले, दोनों का रेशियो ले, दोनों को इक्वल पुट कर, दोनों कांस्टेंट की, p1v1 = p2v2,
तो यहाँ से क्या हो जाता है P1/P2 किसके इक्वल आ जाता है V2/V1 के। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर का जो प्लॉट है वो भी देख सकते हो आप, इस टाइप का इन्वर्ट में आता है, प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्सली रिलेशन है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका एग्जाम में आ सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।